प्रेम स्वरूप जी महाराज और युवा स्वरूप बैठे हुए हजारों की संख्या में युवा वर्ग आज माननीय संचालक महोदय जब कह रहे थे तो ध्यान में आया, बड़े पैमाने पर दूर दूर से आए हुए संत वृंद, राजनीतिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बंधु, मेरी माता बहनें, आत्मीय स्वरूप युवा पर्व के इस अवसर पर संपूर्ण देश भर के अंदर इस समय राममय माहौल है। संपूर्ण देश राममय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था उस समय 1990 में संपूर्ण देश में पूज्य संतों के निर्देश पर, पूज्य संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन अपने हाथ में लिया था। हाथ में लेने का एकमात्र कारण था कि देश की स्वतंत्रता के बावजूद भी उसके गुलामी के जो चिन्ह थे देश में से वो हटाए जाने चाहिए थे, वो नहीं हटाए गए थे। बल्कि जो देश में मुगल काल के समय, अंग्रेजों के समय देश में 30,000 मंदिर टूटे, उनका धर्मांतरण हुआ और वो मस्जिद, कई मदरसे, कई मजारों के रूप में उनके नाम हो गए। वो वापस होने चाहिए थे लेकिन वापस नहीं हुए। हमारे 3 आराध्य के स्थान, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री काशी विश्वनाथ, ये हमको वापस अपनी पूजा के लिए मिलने चाहिए थे, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया था। भारत का विभाजन भी हो गया था। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। कहा गया था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के एक दिया था। तो फिर भारत में 30,000 स्थान क्यों गुलाम रहे, क्यों हिंदू को नहीं मिले? ये वेदना संतों के हृदय में थी, करोड़ों हिंदुओं के हृदय में थी। इसलिए 1984 में राम जानकी रथ यात्रा के माध्यम से संपूर्ण देश को यह बताने के लिए कि रामलला हमारे कैद में है और वहां मंदिर नहीं बावरी ढांचा बना हुआ है, यह हटाना होगा, मुक्त करना होगा। और हम इसको मुक्त करेंगे, यह संकल्प लिया था और वह संकल्प संतों ने हमको कराया था। और किसको कराया था? इस देश के युवा वर्ग को कराया था। आज इसीलिए मैंने कहा कि यह युवा वर्ग को इतनी बड़ी संख्या में देखकर मैं अपने आप को यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे स्वामी संप्रदाय ने मुझे यहाँ आने का गौरव दिया, मुझे आने का गौरव दिया। क्योंकि यह युवा ही होता है जो अपने मन में, अपने हृदय में संकल्प ले ले और संकल्प के मार्ग पे जब चलता है तो जो चाहता है वो करके दिखाता है। अपने जो इच्छा कर लेता है उसको सिरे चढ़ाता है। इसलिए कहा भी जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कहा भी जाता है। यह करके दिखाया। जब राम जानकी यात्रा रोकी गई थी उस समय पूज्य संतों ने कहा कि जितना युवा वर्ग आया हुआ है, यह युवा वर्ग इस राम जानकी यात्रा की सुरक्षा करेगा। उस सुरक्षा व्यवस्था में जो नौजवान लगाए गए, ये कह के लगाए गए, इनके शरीर वज्र के समान है, वज्रांग है, वज्रांग। या वज्रांग शरीर वाले अपने हाथ में दंड और ध्वज लेकर के चलेंगे, सुरक्षा वाहिनी के रूप में काम करेंगे और जहां जहां यात्रा चलेगी उससे पहले उसकी वाहिनी बनाएंगे और पूरे देश में यात्रा निकालेंगे। संपूर्ण देश में सुरक्षा वाहिनी बनाई गई, बजरंग दल के नाम से बनाई गई। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना की और 3 महीने तक वो यात्रा चली, राम जानकी यात्रा। पूरे देश में राम जानकी यात्रा चली। 3 महीने में 3.5 करोड़ लोगों तक राम जानकी रथ यात्रा पहुंचा दी, राम जी का आंदोलन पहुंचा दिया। और किसी विधर्मी ने एक पत्थर भी नहीं उछाल पाए, क्योंकि वो जानते थे इस यात्रा को निकालने वाले हिंदू नौजवान है जिनके हाथ में दंड है। अगर पत्थर उछाला तो दंड से दंड मिलेगा। हिम्मत नहीं पड़ी किसी की, ये करके दिखाया। आज भी इच्छा, और आज भी अगर देश की बात करें
आज भी अगर संस्कारों की बात करें, आज भी सनातन की बात करें, आज ये परंपराओं की बात करें, तो वो आवश्यकता केवल युवाओं को है। और शायद यही ध्यान में रख करके गुरुदेव ने यह तय किया होगा किसी समय, आज से 40-50 साल पहले, कि हम युवा वर्ग सम्मेलन करेंगे, युवा पर्व करेंगे और उस पर्व में उनको संस्कार देंगे। कौन सा संस्कार? भारतीय जीवन मूल्यों का, हिंदू जीवन मूल्यों का, सनातन जीवन मूल्यों का। इनका जो क्षरण हो रहा है वो रुकेगा, वो रुकेगा। यह चिंतन करके किया होगा और आज उसका साकार स्वरूप पूरे देश में दिखाई दे रहा है। 1990 में जब संगठन ने आह्वान किया, चलो प्रथम कार सेवा करेंगे, जब कार सेवा का आह्वान किया गया, क्योंकि राम जन्मभूमि पर मंत्र बनाना है, कार सेवा करेंगे, जब कार सेवा का संकल्प लिया गया, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इस गुजरात के सोमनाथ से लेकर आसाम तक के लाखों नौजवान 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के दिन लाखों नौजवान पहुंचे और 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में 400 साल का कलंक का टीका बाबरी ढांचा अपनी सामूहिक भुजा की शक्ति से 4.5 घंटे में सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। यह पराक्रम करके दिखाया युवा वर्ग ने, यह सामूहिक शक्ति ने करके दिखाया। और किस सामूहिक शक्ति ने? जिसको 1984 में मजहबी लोगों ने यह कहकर हमको लौटा दिया था कि हम वापस नहीं करेंगे तीनों स्थान, तुम चाहो तो आंदोलन करके लड़के ले लो। जिन्होंने ये कहा था कि हिंदू तो बटा हुआ है, इसको कैसे करोगे, हिंदू के बल पर लोगे, ये तो जातियों में बटा हुआ, ये कहा था। उस समय संकल्प लिया संगठन ने, हिंदुवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। संकल्प हमने लिया, सारा हिंदू समाज एक है, कोई अपवित्र नहीं है, हिंदू हम सब एक के भाव से काम करेंगे। और उसी का परिणाम था गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण ने कभी 5-4 साल पहले अपने अर्जुन को, जो कि भयभीत हो गए थे, जो कि अपने ही मोह माया में फंस गए थे, उनको गीता सुना करके बाहर निकाला और युद्ध के लिए तय किया और महाभारत करके महाभारत का विजय और धर्म की स्थापना कराई थी। और यही गीता जयंती का चुनकर सदा सदा के लिए बाबरी ढांचा समाप्त इस युवा वर्ग ने किया। गीता जयंती का पर्व, यानी कि पर्व का मतलब हो गया वह समय जो पर्व के स्वरूप के रूप में है। उसका परिणाम आज हमारे सामने आया। बाबरी ढांचा सुप्रीम कोर्ट में सारा केस चला। जब केस चला उस समय कई प्रकार के तथ्य दिए गए, राम काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, लेकिन पूज्य संतों ने उसमें साथ दिया। रामभद्राचार्य जी, पूज्य गुरुदेव रामभद्राचार्य जी की कोर्ट में जब गवाही हुई तो उन्होंने आंखें न होने के बावजूद भी पूरे साक्ष्य वेदों में, धर्म ग्रंथों में उनके आधार पर दिए। जिन्होंने काल्पनिक कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि रामलला का धर्म स्थान यही है, रामलला का स्थान यही है, रामलला यहीं विराजमान होंगे। और हम सबको पता है 2 वर्ष पहले किस प्रकार से राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम हिंदुओं को प्राप्त हुई। रामलला को विराजमान करेंगे। अपने पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघचालक मोहन राव भागवत, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भूमि पूजन किया 5 अगस्त को। और भूमि पूजन के बाद पूरे देश के अंदर यह माहौल हो गया, वातावरण हो गया कि जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प हमने पूरा किया। अब मंदिर भव्य बनेगा। मंदिर कैसे बने? भव्य मंदिर चाहते हैं, संतों की इच्छा हुई मंदिर बड़ा विशाल होना चाहिए। आज मैं मंच पर जब आया तो ये भव्य मंच देख करके उस पर प्रभु श्री राम स्वामी का स्वरूप देख करके मेरा दिल गदगद हो गया, हृदय गदगद हो गया। इतना अच्छा स्वरूप। अब कल्पना करो, हमारा मंच इतना भव्य है तो भगवान का घर कितना भव्य होना चाहिए, कितना भव्य होना चाहिए। तो कुछ देश के व्यापारियों ने, खासकर गुजरात के बड़े व्यापारी, बहुत बड़े हृदय वाले व्यापारी हैं यहाँ, उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, मंदिर हम बना देते हैं। संगठन ने कहा नहीं, मंदिर तो जन जन का बनेगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम इन सब में न्यारा। राम तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, राम तो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं, राम तो हर एक के हृदय में है। उसका मंदिर तो एक एक घर बनाएगा, एक एक जन बनाएगा जिसके हृदय में राम बैठे हैं। इसलिए जनता के बीच में गए।
जनता के बीच में गए, किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 10 करोड़ भी दिए, और आज वहां मंदिर बनाने के लिए हमको कुछ कम चाहिए था, वहां 3,000 करोड़ इस जनता ने दिल खोल के दिया। मेरे राम का घर बहुत भव्य बनना चाहिए। क्यों कहा? क्यों? सौगंध राम की खाई है, मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाई है, ये संकल्प लिया था। आज राम का भव्य मंदिर बनना है। जो हमसे तारीख पूछते थे, जो हमको चिढ़ाते थे, जो हमारे उपहास करते थे, जो हिंदू को मिटाना चाहते थे, जो कहते थे कि सनातन तो है नहीं, सनातन को डेंगू और मलेरिया की बात करते थे, ऐसे मिटाना है। सुन लो कान खोलकर, सनातन था, सनातन है, सनातन सदैव रहेगा। दुनिया में कोई सनातन को मिटा नहीं सकता। सनातन अनादि है, अनंत है, ये रहेगा। पर तुम अपनी सोचो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, देश भर में घूमता हूं, देश भर में निकल के काम करता हूं, मैं झुग्गी बस्ती में जाकर भी भोजन करता हूं, मैं गली गली में घूमता हूं, मैं देख रहा हूं आने वाले समय में, आने वाले 20 साल में इस देश के अंदर जो 14 करोड़ धर्मांतरित हिंदू मुसलमान के रूप में और जो 6 करोड़ ईसाई के रूप में धर्मांतरित हिंदू है, वो घर वापसी करेगा 20% तक। याद कर लेना। अपनी चिंता करो, हमें नहीं मिटा पाओगे। अपनी चिंता करो। हमारी सनातन जड़ों से दूर हुए हो, तुम पर भी अत्याचार हुए थे। हम तो कह रहे हैं हाथ फैलाकर आ जाओ, गुलाब की माला से तुम्हारा स्वागत करेंगे। पर तुम लब जिहाद करके अपनी जनसंख्या बढ़ाओगे और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करोगे, तो ये बजरंग दल देश में 1 करोड़ हिंदू नौजवानों को लेकर काम करता है। वही सबक सिखाएगा जहां लब जिहाद करोगे, वही सबक सिखाएगा जहां गौहत्या के प्रयास करोगे। बजरंग दल ने संकल्प लिया था, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। ये बजरंग दल ने संकल्प लिया था। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। इसी रूप में हम माँ को देखते हैं और हम गाय की रक्षा करते हैं। हमने आज भी तक 87 लाख गाय माता की रक्षा हमने की है। हमारा जीवन मूल्य है। हम सनातन के जीवन मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेकर निकले हैं, उसे पूर्ण करेंगे। हमने हमारा अपना संकल्प नहीं, यह संकल्प हमारे पूर्वजों का था। महर्षि अरविंद घोष ने कहा था कि भारत का विभाजन यह अप्राकृतिक है, यह आज नहीं तो कल अखंड होगा, इसलिए हमारा संकल्प अखंड भारत बनाएंगे। हमारे संतों ने कहा था कि हमारे 30,000 मंदिर टूटे थे, उसमें से 3 हमें पहले स्थान चाहिए, इसलिए हमने संकल्प लेके काम किया। तो याद रखना, यह संकल्प हमारे पूर्वजों के हैं, जिनको हम युवाओं को पूरा करना है। हम उस काम में लगे हैं। अभी तो अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है अभी। अब मित्रों, यह गुरुदेव के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से यह हम सबको करना है। ये कर्तव्य हमारा एक भारत के नागरिक होने के नाते। इसीलिए अभी पहला कदम जो लिया उसे पूर्ण कर लें। इसीलिए जो तारीख पूछते थे उनको तारीख बता दी है। 22 जनवरी को, यह भारत के नहीं संपूर्ण दुनिया में जहाँ हिंदू रहता है, वह 22 जनवरी को देव दिवाली मनाएगा, अर्थात राम मंदिर वाली दिवाली मनाएगा। राम मंदिर दिवाली मनाएगा, क्योंकि इस दिन करोड़ों करोड़ हिंदू अपने घर पर दीपोत्सव करेगा। दीपोत्सव अपने घर पर करेगा, वो शाम के समय करेगा, लेकिन दिन में भी कुछ करना चाहिए ना। 22 तारीख है, 22 जनवरी राम लला अपने गर्भगृह में आएंगे 500 साल के बाद। तो हम जो दिवाली हर साल मनाते हैं उससे बड़ी व्यापक होनी चाहिए। हमारे आराध्य आ रहे हैं तो क्या करना दिन भर। इसीलिए संगठन ने तय किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने, संतों ने तय किया कि उस दिन पूरे दिन सभी हिंदू समाज के लोग, सभी सनातन धर्म को मानने वाले उस दिन अपने अपने मंदिर, अपने गांव के मंदिर में बड़े पैमाने पे मंदिर में झालर लगाएंगे, मंदिर के गर्भगृह की सज्जा करेंगे और मंदिर में बड़ी LCD, जैसे यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, ऐसी स्क्रीन लगाएंगे। और स्क्रीन लगा करके पूरे गांव के लोग, अर्थात गांव के लोग, नगर में बाढ़ के लोग उस मंदिर पर आकर के वह लाइव कार्यक्रम देखेंगे। लाइव कार्यक्रम देखते समय श्री राम जय राम जय जय राम का विजय महामंत्र का जाप करेंगे।
या जो हमें गुरुदेव ने हमको यह मंत्र दिया होगा हम उसका जाप करेंगे अपने अपने संप्रदाय के अनुसार। लेकिन हम मंदिर में होंगे और लाइव कार्यक्रम देखेंगे, और लाइव कार्यक्रम में जब आरती होगी, और जब आरती होगी उस समय खड़े होकर सामूहिक होकर आरती करेंगे। या हिंदू समाज सामूहिक होकर के दिखना चाहिए, हिंदू समाज लाखों मंदिरों में एक साथ दिखना चाहिए, लगना चाहिए। ये राम मंदिर वाली दिवाली आई है हिंदू समाज के लिए, उसके स्वाभिमान का दिन, उसके गौरव का दिन, उसके अपने आराध्य आदर्श आराध्य जिनको जन जन में पूजा जाता है, जिनके आदर्श पर भारत की सनातन परंपरा चल रही है, उनके आधार पर इसके लिए संपूर्ण देश के अंदर योजना बनी है। वो योजना है बजरंग दल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जगह जगह गांव गांव में गली गली में अक्षत लेकर जाएंगे जो राम मंदिर में गर्भगृह से पूजे गए हैं, पीले चावल हैं, वह आएंगे और अक्षत चावल लेकर जाएंगे, एक एक घर में देंगे। वो जो अक्षत दे करके कहेंगे, क्योंकि अभी तक संगठन ने समाज से मांगा था, आपसे अभी तक मांगा ही मांगा था। पहले आंदोलन की कार सेवा कराई, बाद में राम मंदिर बनाने के लिए आपसे पैसे मांगे, आपने दिल खोल के दिए, इसलिए संगठन ने तय किया हमने अभी तक मांगा है, इस बार हम देने जा रहे हैं। तो निमंत्रण के रूप में जा रहे हैं अक्षत चावल कि ये निमंत्रण है आपका। 22 तारीख के बाद 23 तारीख से अयोध्या आओ, अपने राम लला का दर्शन करो, उनका दिव्य दर्शन करो, जिनका 500 साल से आपकी पीढ़ियां इंतजार कर रही थी, और आकर के संकल्प लो। और 22 जनवरी को मंदिरों में संकल्प लो, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दो। हे मेरे पूर्वजों, 1528 में बाबर ने जिस स्थान पर हिंदू समाज का अपमान किया था, हमारी अस्मिता को मिटाने की कोशिश की थी, उसी स्थान पर, उसी जगह पर, उसी मिट्टी को चट्टान बनाकर 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 160 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। उसके गर्भगृह में आज रामलला को, उसके गर्भगृह में आज रामलला को स्थापित कर रहे हैं। और आज मैं गर्व से, आज अपने गर्व से सीना उठाकर, सीना फुलाकर ऊपर देखते हुए गर्व के साथ, तुम्हारा ही तो कुलवंश हूं, और गर्व के साथ आज मैं तुमको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। ये हमको करना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के संकल्प हमको पूर्ण करने हैं, और हमारे ये सौगंध है, हमारे ये संकल्प है हिंदू होने के नाते सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, माता बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी गाय माता का जब तक रक्त गिरता रहेगा तब तक संघर्ष करेंगे, लब जिहाद का शिकार किसी हिंदू बेटी को नहीं होने देंगे, इसके लिए संघर्ष सदैव करते रहेंगे। यही संकल्प लेकर के चले हैं। और हिंदू आज युवाओं के रूप में देख करके, व्यापक पैमाने पर देखकर आज इस पवित्र मंच पर आकर के मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है कि भगवान की बड़ी कोई पुण्य कृपा रही होगी मेरे ऊपर, जरूर मेरे या मेरे पूजा का कोई पुण्य रहा होगा जो आज मुझे ऐसे पवित्र स्थान पर बुलाकर मुझे अवसर दिया। जय श्री राम।